कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। बताइए कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। इस समय किसकी सरकार है? क्लीमेंट एटली ब्रिटिश पीएम है। किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के हैं। और इस सरकार में ये 3 कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम भविष्य में आपको दे सकता है। कैबिनेट मिशन को दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय योजना। और जिस दिन ये मंत्रिमंडलीय योजना देगा और पूछेगा आपके और आपके दृश्य पटल से गायब हो जाएगा। क्योंकि आपके ध्यान क्या रहना है? कैबिनेट मिशन तो पढ़ा था, लेकिन और आवाज आ रही है, लेकिन मंत्रिमंडलीय योजना नहीं। मंत्रिमंडलीय योजना, इसी कैबिनेट मिशन योजना को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय योजना। और ये 3 सदस्य आए थे। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? देखिए, ये तो अध्यक्ष थे। सर पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। और साथ में ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट विदेश मंत्री हैं। आपसे सवाल करेगा कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि नेहरू के मित्र हैं। तो नेहरू ने उस समय तो विदा ये कहते हुए कर दिया कि मित्र, आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और मैं मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अतः भविष्य में कभी आना, जब हमारा देश आजाद हो, तब मित्र की आवभगत क्या होती है हम आपको बताएंगे। और क्रिप्स उस समय तो बैरंग लौट गया था, लेकिन पुनः यहां क्रिप्स आया है। एटली को भी यह पता था कि क्रिप्स को भेजा जाना चाहिए ताकि मिलकर के काम हो सके। और स्टेफर्ड जो क्रिप्स हैं ये, और तीसरे सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये नेवल मिनिस्टर थे, नौसेना मंत्री। और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये कॉरपोरेट मंत्री थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो सवाल नंबर 1, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। कितने सदस्य थे इसमें? 3। किसकी अध्यक्षता में आया? सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया। और 2 सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों ही क्लीमेंट एटली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडलीय योजना कहो या कैबिनेट मिशन कहो, दोनों एक ही बात है। अब कैबिनेट मिशन भारत आ चुका है, भारत का दौरा कर रहा है। और भारत का दौरा करते हुए ये देख रहा है
की व्यवस्था क्या है। इस समय का भारत, जब ये कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है, सांप्रदायिकता अपने चरम पे थी। वो सांप्रदायिकता का कार्ड जो कर्जन और मिंटो सेकंड ने शुरू किया था, वो सांप्रदायिकता अब अपने वेग पे थी। मोर्ले ने कहा था कि ये मिंटो, भारत में ड्रैगन्स टीथ मत बो, भारत में जहर के दांत मत बो, इसकी फसल कड़वी होगी। अब वो फसल पक गई थी सांप्रदायिकता की और भारत विभाजन की ओर बढ़ रहा था। एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। दो धर्म जो 57 की क्रांति में कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे थे, अब वो अलग हो जाना चाहते थे। मारकाट मची हुई थी। स्टेफर्ड क्रिप्स नेहरू के पास गए और क्रिप्स ने कहा, मित्र, इन हालात में तो हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे तो संविधान सभा का गठन नहीं कर सकते। कारण, व्यक्ति बाहर निकलेगा वोट डालने और वो हिंदू है तो मुसलमान मार देगा, मुसलमान है तो उसको हिंदू मार देगा। इसलिए हम ये वयस्क मताधिकार आधारित आपकी मांग स्वीकृत नहीं कर सकते। संविधान सभा का चुनाव तो हमें करवाना होगा अप्रत्यक्ष। और ये नेहरू के भी समझ में आ गया कि यस, नहीं हो सकते हैं वयस्क मताधिकार। और अंततः तय हुआ कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष ना करवा करके अप्रत्यक्ष करवाए जाएंगे। तो अब आपसे सवाल पूछता है, जैसे कथन बना करके, कि संविधान सभा का चुनाव अप्रोक्ष रूप से हुआ था। एक ऑप्शन, एक कथन तो दे दिया आपको ये कि संविधान सभा का चुनाव अप्रोक्ष रूप से हुआ था, और दूसरा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कथनों की सत्यता की परख कीजिए। बताइए, दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। पहला कथन, संविधान सभा का चुनाव अप्रोक्ष रूप से हुआ था, और बी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधारित संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोनों कथनों में से और सत्यता की परख कीजिए। परोक्ष या अप्रोक्ष चुनाव, अनन्या अप्रत्यक्ष नहीं पूछ रहा हूं मैं, परोक्ष या अप्रोक्ष। तो मेरा पहला कथन है संविधान सभा का चुनाव अप्रोक्ष रूप से हुआ था। क्या सत्य है? परोक्ष या अप्रोक्ष? संकट तो यही है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में संकट नहीं है। प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष उत्तर आपका सही है। परोक्ष या अप्रोक्ष? ध्यान रखना, अप्रोक्ष चुनाव हुआ है, परोक्ष चुनाव हुआ था। अप्रोक्ष का मतलब तो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए अंग्रेजी में डायरेक्ट, हिंदी में प्रत्यक्ष और हिंदी में अप्रोक्ष, अंग्रेजी में इनडायरेक्ट, फिर हिंदी में अप्रत्यक्ष और परोक्ष। तो चुनाव परोक्ष से हुआ था, अप्रोक्ष रूप से नहीं। अतः पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधारित संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब ये कैबिनेट मिशन घूम फिर करके आ जाता है, 24 मार्च को आया हुआ था, अंततः 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर देता है। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रकाशित। और